ठेकेदारी प्रथा में इनको लगा रही है, तो उन हिडन चार्जेस से लोग परेशान हैं, इसलिए हम लोग स्मार्ट मीटरों का इसलिए विरोध कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, जो व्यवस्था है परमानेंट कनेक्शन की बिल आता था, अब 1 महीने में आ रहा है, वो फिक्स चार्ज हर महीने आता है। जब हम बिजली का बिल दे रहे हैं तो हमारे पे फ्यूल चार्ज, फिक्स चार्ज वगैरह लगाने की जरूरत क्या है? एक ही चार्ज लगाओ जो हम 2 महीने में 2 महीने का बिल 1 महीने में आ रहा है, हर महीने ये खेल विभाग सस्ता युवा कल्याण है इसका। मीटर योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। मीटर योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। विभाग का निजीकरण बंद करो। ये सरकार जो है कि आम जनमानस का और जो मध्यम वर्ग है और गरीब वर्ग है उसका गला घोटना चाहती है। एक बार फिर सरकार की नीयत का पता लग गया है। उन्होंने स्मार्ट मीटर लगा के, प्रीपेड मीटर लगा के ये सबसे गरीब तबके की आमदनी पर चोट कर रही है। वैसे उसकी आमदनी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब जो बची खुची है उसके जो जेब में पैसा है उस पर भी ये सरकार डाका डाल रही है। हम इन स्मार्ट मीटर का पुरजोर विरोध करेंगे और इस ठेका प्रथा जो यूपीसीएल ठेका प्रथा चला रहा है उसका विरोध करेंगे। अपना काम जो है कि आप उसको किसी प्राइवेट ठेके में दे रहे हो, व्यवस्था बिजली जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था को आप निजीकरण पे चलाना चाह रहे हो, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मोहननाथ गोस्वामी स्टेडियम कब शिलान्यास हो गया, उसके बाद दूसरा कार्यकाल इस सरकार का शुरू हुआ है, लेकिन इस मतलब ये शहीद का अपमान जो इस सरकार ने किया है वो उसके नाम पर जो स्टेडियम बनना है अभी उसमें एक ईंट नहीं लगी है। तो हम इस सरकार की निंदा करते हैं कि वो शहीदों का भी अपमान कर रही है। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? बिल्कुल, हमने तो अभी ज्ञापन दिया है, अगली कार्रवाई फिर सड़कों पर उतरेंगे। हम जो है सरकार की हर उस नीयत का, हर उसकी योजना का विरोध करेंगे जो गरीब तबके के मध्यम वर्ग के खिलाफ होगी। लाल कुआं बिंदु खत्ता क्षेत्र के लोगों ने, कांग्रेस वालों ने मिलकर एक ज्ञापन एसडीएम के थ्रू भेजा है प्रशासन सॉरी के लिए है कि जिसमें हमारी मांग मुख्य है जो आगे वाले समय में बहुत जल्द ही ठेकेदारी प्रथा में स्मार्टफोन को लगाने का जा रहे हैं, जिसका हम लोग सारे कांग्रेस जन और आम जनता भी विरोध उतरेगी सड़क में, क्योंकि स्मार्टफोन से बहुत ज़्यादा वही स्मार्ट मीटर से बहुत ज़्यादा चार्ज बढ़ जाएंगे और कब बिजली बंद हो जाएगी हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। दूसरा हमारा ज्ञापन इसलिए है कि शहीद गोस्वामी जी का स्टेडियम बहुत दिन से कांग्रेस टाइम्स श्री हरीश रावत जब मुख्यमंत्री तब स्वीकृत था, लेकिन भाजपा शासन 7 साल होने जा रहे उत्तराखंड में, कि वो बिल्कुल ही बंद पड़ा है काम, जिससे बच्चे यहाँ के लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, खेल कूद से वंचित हो रहे हैं। मेरी ये भी मांग है कि उसको भी जल्द से जल्द कार्य शुरू कराया जाए। हमारी प्रमुख मांग तो थी कि जो सरकार प्रीपेड मीटर लगा रही है उसको ना लगाया जाए जो शुरू हो रही है, क्योंकि प्रीपेड मीटर असुविधाजनक है। उसका लगाने से ये हुआ कि अगर आप पहले आपने रिचार्ज किया है और ठीक हो रात को खत्म हो गया तो सुबह पानी कैसे भरोगे, उसमें भी दिक्कत है। और भाई अगर कोई बिजली विभाग का बिल नहीं दे रहा है तो उसका कनेक्शन काटिए, हम तो लगातार देते हैं, उसमें विभाग को क्या दिक्कत है। दूसरी, जो पहले बिजली का बिल 2 महीने में आता था अब 1 महीने में आ रहा है और फिक्स चार्ज भी आ रहा है, उसमें फ्यूल चार्ज भी आ रहा है। भाई जब हम विद्युत मूल्य दे रहे हैं तो फिक्स चार्ज और हमें तमाम फ्यूल चार्ज वगैरह सभी देने की जरूरत है। और अब जो हर महीने आ रहा है तो हर महीने फिक्स चार्ज जोड़ रहा है, उससे उपभोक्ता की जेब से पैसा लगातार निकाला जा रहा है। और जो प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, जो मीटर लगा हुआ है, हमने पैसे जमा किए हैं, तो भैया हमने मीटर का पैसा दिया है तो फिर हमसे किस बात का चार्ज ले रहे हो। और रेट भी उन्होंने विद्युत दर ने बढ़ाई है, पहले के रेट में आपके रेट में बहुत अंतर है। पहले 2 माह में बिजली का बिल आता था, अब 1 महीने में आ रहा है और तमाम चार्जेस लगे आ रहे हैं उसमें फिक्स। अरे बिजली का बिल दे दिया है तो फिर उसमें और चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, तो आगे क्या रणनीति बनाएंगे, क्या आंदोलन? अगर हाँ, दूसरा एक मांग और हमारी और है, जो मोहननाथ गोस्वामी जो शहीद हुए थे, जिनको अशोक चक्र मिला मरणोपरांत, उनके उस टाइम कांग्रेस के टाइम पे हमें वहाँ पे एक स्टेडियम बनाने का वो मिला था, दुर्गापाल जी ने पास किया था और उसको इन्होंने आज तक नहीं बनाया। अरे शहीद तो सबका है, देश के लिए लड़ा है, सबके लिए लड़ा है। अगर बच्चे वहाँ पे स्टेडियम बनता है सभी बच्चे खेलेंगे, तो सरकार को उसको बनाने में दिक्कत क्या है? जो पास हुआ है तो उसको बनाए, और जो बिजली के बिल हैं, जो अतिरिक्त जो पैसा ले रहे हैं वो न लें, और गरीब आदमी को जीने दें कम से कम। नहीं तो जन आंदोलन हो। और नहीं, और जो अगर ये काम नहीं हुआ तो 1 महीने बाद फिर से हम आंदोलन करेंगे और फिर सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। ये प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं विद्युत विभाग वाले, हमारी मांग है उसको तुरंत उसको रोका जाए और जो सर्वे हो रहा है उसको रोका जाए, और जो जैसे पहले बिजली का बिल आता 2 महीने में, वो 2 महीने में लगा जाए। अब विद्युत इसमें विभाग ने इतने इसमें चार्ज लगा दिए हैं, घर का बिल 2 महीने पहले आता 21 दिन में आने लग गया है, और रेट वही आ रहे हैं इनके, और फिक्स चार्ज इतने बढ़ा दिए हैं। कोई फिक्स चार्ज है,
कोई फ्यूल चार्ज नहीं, कौन कौन से चार्ज में लगा रहे हैं। हमारी यही मांग है कि जो मनमानी कर रही है सरकार, इसको तुरंत रोका जाए, नहीं तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड में उतरेंगे हम नहीं तो। स्टेडियम का क्या है मामला? स्टेडियम कब से घोषणा है, हमारे माननीय पूर्व मंत्री दुर्गापाल जी के टाइम पे जो शहीद चक्र अशोक चक्र सम्मानित हमारे मोहननाथ गोस्वामी था, उनके नाम पे स्टेडियम की घोषणा करी थी और 25 के सामने उसमें जमीन भी आवंटित है। सब बार बार उसका कहते हैं कि निर्माण कार्य होगा, मगर निर्माण कार्य आज तक नहीं हुआ उसको। ये शहीदों जो हमारे शहीद हुए हैं उनके नाम पे खाली ये छलावा कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति बनाएंगे आप लोग? मांगे नहीं मांगे, हम तो हमेशा ही प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर सरकार के कामों को जरूरी देख रही है और हम सड़कों में बैठेंगे हम। देखिए, ये जो विद्युत जो प्रीपेड वाला जो मीटर लगने की बात हो रही है, उसको उस पे जो है लोगों को परेशानी है, जैसे जिसके घर में जेंट्स लोग नहीं हैं दौड़ भाग करने वाले, और इसमें जो है जिस तरह से मतलब प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनी की एक वो चल रही है कि लूट की विद्या, पहले धीरे धीरे कम देंगे, उसके बाद धीरे धीरे चार्ज बढ़ाते रहेंगे, इसमें परेशानी होगी। जो लोग नहीं दौड़ भाग कर सकते हैं बिजली का जो है, आगे क्या कदम उठा रहे हैं, जा रहे हैं? आगे ये है कि इसमें देखिए नहीं कार्रवाई करते हैं, अगर प्रीपेड हम तो कह रहे हैं यथास्थिति बनाए रखें, जो पहले की मीटर है उनको चलना चाहिए, और नहीं होगा तो हम इसमें आगे आंदोलन कमेटी की तरफ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्यतः जो मांग है वो प्रीपेड मीटर्स के संबंध में है, उसको हटाने के लिए है। और जो ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए संबोधित है, उसको हम आज ही प्रेषित कर देंगे और इसमें जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसको उनसे भी आपको बाद में अवगत करा दिया जाएगा। जी हाँ, इसके संबंध में भी एक मांग है इसी ज्ञापन में, जिसमें जो है स्टेडियम का जो निर्माण कार्य रुका है उसको पुनः चालू कराने के लिए मांग की गई है। इसको भी हम आज ही उचित माध्यम से उचित स्तर पर भेज रहे हैं।